अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर। गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्वर। क्या स्वर जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और काफी कंफ्यूजन हमारे मन में बना है। अगर नहीं विश्वास हो तो बगल के पड़ोसी बच्चे से पूछिएगा कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो विश्वास हो जाएगा। पहली बात है कि स्वर क्या है। तो स्वर वर्णमाला का एक क्या होता है, अंग है। स्वर वर्णमाला का एक अंग है। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या जान लीजिए, ये होते कौन है? तो बचपन से हम पढ़ते आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और अंग और अ। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसे कहा जाता है अयोग हुआ। ये हमारे हिंदी में क्या माने जाते हैं? अयोग हुआ माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछेगा। प्रश्न पूछता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या जब भी पूछेगा तो बताएंगे क्या? 11। ठीक है, ये 10 जो है ये है मानक हिंदी के तहत। मानक हिंदी के तहत जब किया जाता है तो री को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। मानक हिंदी के तहत री को क्या किया जाता है? दिया जाता है। कोई दिक्कत? कुल संख्या पूछे, स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वर की कुल संख्या 13 होती है। बात आती है आप वर्गीकरण की। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? आप पड़ोसी वाले से पूछ के आइएगा कि क्या उसको आता है स्वरों का वर्गी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो स्वरों का पहला वर्गीकरण बताइए क्या हो जाता है? उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा मुख द्वार खोलने के आधार पर। चौथा और इसकी स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर। पांचवा हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। अगला पोषकत्व के आधार पर। अगला प्राण तत्व के आधार पर। हो गया? और है ये 7 आधार दिए गए हैं जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। 7 आधार अगर आपको पते हैं, ये 7 आधार अगर आपको
पता है तो आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो हिंदी से, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले भाग की बात करते हैं, किसकी? उच्चारण और मात्रा के आधार पर। उच्चारण व मात्रा के आधार पर। उच्चारण और मात्रा के आधार पर बेटा क्या हो जाएगा? तो ये 3 को हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 को हो जाएंगे। हर्स्व, हर्स्व, मूल, जैसे होगा है लघु, तीनों हो जाएंगे। ये हो जाएगा संधि, संधि या दीर्घ स्वर, और इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। याद रहेगा तीनों, तीनों याद रहेगा, तीनों याद रहेगा। अगला क्या है? एक एक की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। अगले में क्या हो जाएगा? हर्स्व की बात करते हैं। इसकी हर्स्व या मूल या लघु स्वर क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण से, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्स्व, हर्स्व, मूल या लघु स्वर कहते हैं। जैसे हम लिखे एक गो नाम नहीं होता, कई गो नाम होता? 2-3 गो नाम तो सभी का होता है। आप लोग के भी 2-3 नाम होगा। एक तो मम्मी पापा दिया होगा, कुछ गांव के लड़के दे दिए होंगे, कुछ स्कूल के दोस्त दे दिए होंगे। तो इसके भी कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। क्या? और ई, उ और री। ये चीज समझ में नहीं आ रहा है ना? क्या हो गया? ई। ये 4 जो है मूल स्वर है। क्या है? 4 मूल स्वर है। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात करें। अगली जो आती है हमारे आता है अगला, वो है संधि। संधि या इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्स्व, हर्स्व के हर्स्व से, हर्स्व से या हर्स्व के अपेक्षा, अपेक्षा 2 गुना समय, अधिक, समय अधिक लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? क्या कहा जाए? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्स्व की अपेक्षा, हाँ, इसको संयुक्त भी कहा जाता है। चलिए एक नाम और ही इसका है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी इसी को कहा जाता है। अब ये संख्या कितनी हो गई इसकी? इसकी संख्या हो जाती है क्या? आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। ठीक है,
कितनी संख्या हो गई? 7। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है? तो इसमें देखिए संख्या कैसे पूछता है, इस पे आधारित क्या होता है, पूछा जाएगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, निम्नलिखित में से बताएं मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 7, 4। निम्न में से बताइए कि दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है या संयुक्त स्वर की संख्या क्या होती है? 7, 8, 9, 5। हो गया हमारा, बल्ले बल्ले। चले आगे, अगला है पलुप्त स्वर। पलुप्त स्वर क्या है बेटा? पलुप्त स्वर, पलुप्त स्वर क्या कहेंगे? पलुप्त स्वर किसे कहेंगे? तो पलुप्त स्वर जानेंगे। पलुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे पलुप्त स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पलुप्त स्वर कहते हैं। पलुप्त स्वर, इसका उपयोग, इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। किसी को पुकारने में किया जाता है। किया जाता, किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में किया जाता है। किसी को पुकारने में किया जाएगा मतलब भैया राम सीते ओम। इसका सटीक उच्चारण क्या है? ओम का जो उच्चारण किया जाता है यही है। भैया भैया दीदी होती पुकार दो, दूर से पुकारते हो, तो इसमें किसका उच्चारण किया जाता है? स्वर का, पलुप्त स्वर का उच्चारण किया जाता है। अगले भाग में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे इस अन्य भेद में किसके आधार पर? जीभ खोलने के आधार पर। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।